ये हमारा एक तमाम जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का एक गठबंधन बना था और हमने ये फैसला किया है आज भल्ला साहब को मिशन स्टेटहुड पूरे का पूरा ताबून जो है वो हम भल्ला साहब को पार्लियामेंट के चुनावों में दे रहे हैं और भल्ला साहब के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। जब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा गया था, भल्ला साहब को जेलों में ले गए, गिरफ्तारियां हुई, सुनील डिंपल को धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें जेलों में रखनी पड़ी और इन्होंने साजिश की कि 50 लाख वोटर बाहर से ला करके जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदलेंगे। और उस समय डॉक्टर भल्ला साहब, रमन भल्ला जी एक चट्टान बन करके जम्मू में खड़े हो गए कि मैं बाहर के जो वोटर है, नकली वोटरों को जम्मू कश्मीर में नहीं आने दूंगा और जम्मू कश्मीर के इतिहास को, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बदलने नहीं दूंगा, यहां का आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी। फिर भल्ला साहब ने वही नहीं, जब हमारे पूरे जम्मू में बुलडोजर चला रहे थे, यह लोग लड्डू, मिठाइयां और ढोल बजा रहे थे, तो भल्ला साहब कांग्रेस पार्टी मिशन स्टेटहुड रियासत के दर्जे की मांग कर रहा था। डोगरा की, ये नकली डोगरे हैं, डोगरे की रियासत की बचाने वास्ते भल्ला साहब ने बहुत कम किते और उससे विश्वास दे ऊपर अस कांग्रेस की पूरा समर्थन लाल सिंह जी की और रमन भल्ला साहब की दिया। और बड़ी बड़ी गल है, आज रियासी, कटरा और उधमपुर, ये सोनू जी, बलोरिया साहब, यानी कि आज सारे दे सारा आज भल्ला साहब के समर्थन च कटरा, रियासी, पोहनी और भल्ला साहब तुसे इनके कोई जाना जे, भावें चापर करिए जाना पवे, भावें पैदल जाना पवे। सोनू ठाकर जी तुस दसो जी, अज तुस आए हो स्पेशली कटरा को ना भल्ला साहब दे कोल। देखिए, पहले नंबर तो मैं इस चीज को अपने आप में बड़ा किस्मत वाला मानता हूं कि मैं आज रमन भल्ला जी के साथ खड़ा हूं। आपको पता, पिछले कई सालों से जब से मैं पैदा हुआ, मैंने कांग्रेस की सपोर्ट की है। किसी वजह से मैं कांग्रेस से चला गया था, उसके बाद मैं आज भी समाज सेवा कर रहा हूं। एज ए समाज सेवक सोनू ठाकुर मैं पूरा समर्थन देता हूं, पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी से इनके लिए वहां काम करूंगा, हर घर के अंदर कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से ज्यादा वोट डिस्ट्रिक्ट रियासी से कांग्रेस को पड़े और हम चाहते हैं कि रमन भल्ला जी वहां जीते। और सबसे बड़ा जो हमारा वहां वैष्णो देवी में जो इशू है वो है इस टाइम गंडोला, जो श्राइन बोर्ड वहां लगा रहा है और उसका लगाने का जो पर्पस है वो बीजेपी वहां गवर्नमेंट वहां लगवा रही है और लाखों लोग वहां बेरोजगार हो रहे हैं। और पिछले दिनों देखा होगा 2014 की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बारीदारों से हमसे वादा किया था कि आप बारीदारों को वहां हिस्सा मिलेगा। आज 10 साल हो गए तो हमारा अभी कोई भी वहां बात नहीं। इसके विरोध में हम सारे लोग हैं, हम चाहते हैं ऐसे लीडर वहां आए और हमारी, मैं आपको बताऊं, हम तन मन धन से इनकी सपोर्ट में है। हमने जब से ये इनको टिकट वहां की लॉन्च हुई है उस दिन के हमने ये कसम खाई है कि जब तक 26 तारीख तक जब तक वोट नहीं पड़ते तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। सुनील डिंपल जी का, सोनू जी का, सारे साथियों का, जिन्होंने हमारा समर्थन दिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खून के आंसू पिलाए हैं, उनके खून के आंसू निकले हैं जब उनकी रियासत छीनी गई, उनकी जमीनें छीनी गई, उनका रोजगार छीना गया, बुजुर्गों की पेंशन छीनी गई, विधवाओं के लिए पेंशन की राहत बंद कर दी, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया, स्मार्ट मीटर लगा दिया। हम इन सब लोगों को जन विरोधी नीतियां अपनाई हैं। हम जब भी यहाँ पे आएंगे तो अवश्य अगली सरकार में भी हमारे लोग होंगे और दरबार मुंह को बंद करके इन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का यहाँ पे दिया। हम इन चीजों के साथ खड़े हैं। नेशनल इशू के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अपने मुद्दे हैं, चाहे रिफ्यूजी के हों, हम हर एक लोगों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैजुअल लेबर, डेली वेजेस जो आज तक 10 साल से हो गई, ये 10 साल करते क्या रहे, अपना निजी स्वार्थ को हासिल करते रहे। आज भी आपने देखा होगा, चाहे एज में कोई नौकरी निकली, कौन से भाजपा के मंत्रियों के रिश्तेदार लगे, नेशनल हेल्थ मिशन में गांधीनगर में लगा तो कौन से रिश्तेदार लगे। आज सब जगह पे वैक्यूम था, लोग त्राही कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर को, जो घर में आमदन का जरिया नहीं, पेइंग कैपेसिटी नहीं, उनके भी लोग यहाँ J&K बैंक की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज नेता बन के बैठे हैं। आज मांग करेंगे, हमें रियासत के दर्जे के साथ साथ इन सब विषय
जिनमें लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं, गरीबी की रेखा पे नीचे रहने वाले लोग, हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और